हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जॉइंट वेंचर है, उसमें वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, सुपरवाइज़र एंड नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए आईटीआई कैंडिडेट्स एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आईटीआई एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। फिर से रेलवे में रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये महाराष्ट्र में रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है और कैसे अप्लाई करना है, सब इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 14 दिसंबर से और ये चालू रहेगा 21 जनवरी तक। तो कौन कौन सी पोस्ट आई है वो देख लेते। तो देखिए, ये नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए यानी कि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आई है नॉन सुपरवाइजरी। तो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में सैलरी मिलेगा 20,000 से लेकर 60,000 और 23 वैकेंसी यहाँ पर आई है टोटल। तो यहाँ पर देखिए आईटीआई मांगा है इलेक्ट्रीशियन में। और दोस्तों बता दूँ, ये परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है। और एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल मांगा है। और देखिए डोमिसाइल महाराष्ट्र का होना चाहिए, यानी कि महाराष्ट्र का आपको डोमिसाइल होना चाहिए और मराठी लैंग्वेज का भी नॉलेज आपको आना चाहिए, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग आना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन फिटर में। यहाँ पर भी सैलरी मिलेगा 20,000 से लेकर 60,000, 13 वैकेंसी आई है यहाँ पर। और यहाँ पर आईटीआई फिटर मांगा है दोस्तों। तो सेम क्राइटेरिया है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए एंड एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल रखी गई है सभी आईटीआई के पोस्ट के लिए। और सैलरी भी सेम ही मिलने वाली है। तो देखिए टेक्नीशियन सिविल में भी सैलरी सेम 20,000 से लेकर 60,000। और यहाँ पर एक वैकेंसी आई है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक वैकेंसी है और प्लम्बर में एक वैकेंसी आई है। नेक्स्ट देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई मांगा है। और टेक्नीशियन आरएसी यानी कि एसी एंड रेफ्रिजरेशन, यहाँ पर 2 वैकेंसी आई है अनरिजर्व में। यहाँ पर भी आरएसी में आपको आईटीआई होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार वैकेंसी आई है। आगे देख लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। तो देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 होना चाहिए। अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन अगर देखें तो सिंपल, मैंने पहले बता दिया कि 10th पास प्लस आईटीआई होना चाहिए जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड में। आगे देखिए, अगर कोई आईटीआई के फाइनल ईयर में है दोस्तों तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको फाइनल सर्टिफिकेट लाना होगा, यानी कि तब तक आप पास आउट हो जाना चाहिए, आपका आईटीआई तब तक पास आउट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल देखिए, टेक्नीशियन की जॉब प्रोफाइल होने वाली है, यानी कि जो भी टेक्नीशियन का वर्क रहता है, इलेक्ट्रिकल का, फिटर का, प्लम्बर वगैरह का, वही आपको करना है। और सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन आपका 2 स्टेज में होगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन B1 कैटेगरी का है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो इस प्रकार यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। और एक बात बता दूँ दोस्तों कि अगर आपका लेसिक सर्जरी हुआ है, यानी कि आँखों की सर्जरी हुई है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो दोस्तों। यहाँ पर क्लियर बोल दिया है इन्होंने कि अगर आपकी आँखों की सर्जरी हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे होने वाली है वो देख लेते हैं। तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट 3 पार्ट में होने वाली है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में आएगा मराठी लैंग्वेज, जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे और आपको यहाँ पर मिनिमम 40% स्कोर करना होगा अगर आपको आगे जाना है तो देखिए पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में अगर आपको जाना है तो मिनिमम 40% आपको लाना ही होगा मराठी लैंग्वेज में। उसके बाद में होगा फिर आपका पार्ट 2 एग्जामिनेशन, जिसमें जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब्जेक्ट आएंगे और ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। तो टोटल 35 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 का। और उसके बाद में फिर होगा आपका पार्ट 3, जो कि होगा आपके ट्रेड के सिलेबस पर बेस होगा, यानी कि जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उस ट्रेड का आपको टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है एंड टोटल क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे 100 क्वेश्चन। और जो भी आपका मेरिट बनेगा दोस्तों वो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के बेसिस पे ही बनेगा। उसके बाद में फिर आपको ये बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, पुणे को, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए दोस्तों, जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स को 400 रुपीज़ रखी गई है एंड SC ST वुमन कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ रखी गई है। और अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते। तो देखिए आपको ये वेबसाइट है www.punemetrorail.org, यहाँ पर आपको जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको करियर सेक्शन में जाना है। करियर सेक्शन में आपको अप्लाई ऑनलाइन शो होगा, तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। और अप्लाई स्टार्ट होगा 14 तारीख से। और ऑनलाइन टेस्ट जो होने वाला है वो पुणे में, मुंबई में, नागपुर, औरंगाबाद, इन 4 सिटी में होने वाला है। और एडमिट कार्ड जो है दोस्तों वो सिर्फ वेबसाइट पर ही आएगा, तो आपको वेबसाइट को
कंटिन्यूसली विजिट करता रहना होगा। तो ये नॉन सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए था दोस्तों। अभी देखते हैं सुपरवाइजरी पोस्ट। तो ये देखिए दोस्तों, ये सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई है और कैसे अप्लाई करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए ये भी 14 दिसंबर से चालू होगा और 21 जनवरी लास्ट डेट है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट आई है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर। तो सैलरी मिलेगी यहाँ पर 33,000 से लेके 1 लाख तक। टोटल पोस्ट आई है 56। और यहाँ पर क्या मांगा है, देखिए 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में। और एज लिमिट 18 से लेकर 28 साल रहने वाली है। और यहाँ पर देखिए मराठी लैंग्वेज का नॉलेज आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर डोमिसाइल नहीं बोला है दोस्तों, ध्यान में रखिए, यहाँ पर सिर्फ मराठी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप डोमिसाइल अदर स्टेट के भी हो तो भी एलिजिबल हो, लेकिन आपको मराठी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। मराठी लैंग्वेज का आपको टेस्ट देना होगा। आगे देखिए सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट आई है, जिसमें सैलरी मिलेगा 40,000 से लेके 1,25,000 तक। और टोटल 4 पोस्ट आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बी मांगा है 4 ईयर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। नेक्स्ट है सेक्शन इंजीनियर आईटी में, इसमें भी सैलरी मिलेगा 40,000 से लेकर 1,25,000 तक। और इसमें 1 पोस्ट आई है और इसमें आईटी में या फिर कंप्यूटर में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में, सैलरी मिलेगा 40,000 से लेकर 1,25,000 तक। और 5 वैकेंसी आई है, यहाँ पर बी होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट है सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल में। तो देखिए 40,000 से लेकर 1.25 लाख तक सैलरी मिलेगा। 1 वैकेंसी आई है मैकेनिकल के लिए। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 33,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी मिलेगा। 8 पोस्ट आई है, यहाँ पर डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट आई है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, तो यहाँ पर देखिए 6 पोस्ट आई है मैकेनिकल के लिए। डिप्लोमा मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर सिविल में सिविल डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट आई है। तो इस प्रकार पोस्ट आई है दोस्तों। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A1 मांगा गया है सीरियल नंबर 1 पोस्ट के लिए, यानी कि जो स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन कंट्रोलर है उसके लिए A1 मेडिकल चाहिए, यानी कि 6/6 आई साइट आपकी होनी चाहिए। और जो अदर पोस्ट है उनके लिए A3 मांगा है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो सिलेक्शन कैसे होने वाला है, देखिए स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रेन कंट्रोलर के लिए 4 स्टेज रखा गया है। सबसे पहले होगा ऑनलाइन CBT, उसके बाद में होगा साइको टेस्ट, उसके बाद में होगा पर्सनल इंटरव्यू और फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि A1 कैटेगरी का होगा। आगे देखिए सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के लिए सिलेक्शन होगा 3 स्टेज में। सबसे पहले होगा ऑनलाइन स्टेज, उसके बाद में होगा पर्सनल इंटरव्यू, तो इंटरव्यू रखा गया है यहाँ पर दोस्तों। और फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि है A3 कैटेगरी का। तो इस प्रकार सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर भी जिनकी लेसिक सर्जरी हुई है वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। ऑल पोस्ट के लिए बोला है, तो किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपकी लेसिक सर्जरी हुई है तो। ऑनलाइन टेस्ट कैसे होने वाली है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 3 पार्ट में ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसको कंबाइन आपको मिलेगा 2 घंटा। और सबसे पहले पार्ट 1 में आएगा मराठी लैंग्वेज, जिसके 15 क्वेश्चन रहेंगे और उसको मिनिमम आपको 40% स्कोर करना होगा पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जाने के लिए। उसके बाद में होगा आपका पार्ट 2, जिसमें आएगा जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 35 क्वेश्चन आएंगे। और ये पूरा जो पेपर रहेगा दोस्तों पूरा इंग्लिश मीडियम में ही रहने वाला है और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद में होगा पार्ट 3, जिसमें आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा यहाँ पर भी। और पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के बेसिस पे आपको फिर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद में होगा फिर आपका इंटरव्यू। और जो ट्रेन कंट्रोलर, स्टेशन कंट्रोलर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका साइको टेस्ट होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। और जो सिलेबस होगा वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.punemetrorail.org, यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। तो ये वेबसाइट आपको चेक करते रहना होगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर भी देखिए जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीज़ रखी गई है एंड SC ST वुमन कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ रखी गई है। तो अप्लाई कैसे करना है वो देख ले। तो देखिए सेम यहाँ पर भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है punemetrorail.org, यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पे आपको करियर सेक्शन में जाना है। करियर सेक्शन में जाके वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको अप्लाई करना है 14 दिसंबर से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छी वैकेंसी आई है दोस्तों, 14 दिसंबर रिमाइंड करके रख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।